आज के समय में ये प्रॉब्लम है कि हार्मोन ठीक नहीं है। आप जिससे मिली, अपने फ्रेंड सर्कल में मिली, अपनी ऑफिस में देखें, जिन महिलाओं को आप जानती हैं, बात करती हैं, अरे यार हार्मोन्स इम्बैलेंस चल रहा है। इसकी वजह से मूड डिस्टर्ब होना और कंसीव ना कर पाना एक बड़ी प्रॉब्लम होती है जब आप बेबी प्लानिंग की तरफ बढ़ते हो। तो आज मैं पूरे 1 महीने का एक गाइड आपको बताने वाली हूँ जिसमें कि आप अपने हार्मोन बैलेंस कर सकते हो जस्ट सिंपल आपके खान पान से। हेलो एंड वेलकम अगेन टू लवली लेडीज। स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। यहाँ पर आज हम जानने वाले हैं हार्मोन बैलेंस कैसे करें। तो आज 2 पार्ट्स में हम इस चीज़ को समझेंगे। जैसे कि हमारा जो मासिक चक्र होता है उसमें 4 स्टेजेस होते हैं और मोटे तौर पे देखें तो 2 भाग होते हैं। पहला भाग फॉलिकुलर साइकिल जो पीरियड के दूसरे दिन से शुरू होकर ओव्यूलेशन डेज तक महीने के बीच तक आता है। फिर महीने के बीच से जो दिन शुरू होते हैं वहां से अगला पीरियड आने के 1 दिन पहले तक का दिन ल्यूटियल फेज कहलाता है। पहले फेज में एस्ट्रोजन का स्पाइक होता है एंड दूसरे फेज में प्रोजेस्टेरॉन का, जो कि इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करता है, यूट्रस में गर्भ को सुरक्षित रोपित होने में मदद करता है। पहला जो फॉलिकुलर फेज है, अगर उसमें एस्ट्रोजन ठीक से नहीं बढ़ता, FSH का राइज नहीं आता, LH नहीं आता, तो इसी को हार्मोन इम्बैलेंस कहते हैं। इससे ना तो एग मैच्योर होगा और ना ही आपको ओव्यूलेशन होगा। निचले अंगों में ड्राइनेस रहेगी, मूड बहुत लो रहेगा, डिप्रेसिव, झुंझलाहट और फोकस नहीं कर पाना, ऐसे कुछ प्रॉब्लम होगी। यानी कि आपके शरीर में एस्ट्रोजन का स्तर पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक स्पेशल डाइट, एस्ट्रोजेनिक डाइट। एस्ट्रोजेनिक डाइट में वो फूड हम इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि आपके शरीर में एस्ट्रोजन के स्तर को सामान्य ले आते हैं। अगर एस्ट्रोजन कम बन रहा है तो उसको सामान्य लेकर आते हैं। आप अगर मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ऐसे में कई ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो पीरियड के दूसरे दिन से तीसरे दिन से कुछ 4-6 दिनों के लिए दी जाती हैं। अगर आप हार्मोन्स नहीं लेना चाहते तो आप डाइट शुरू कर सकते हैं। अब क्या खाना है आपको नोट कर लीजिए। यहाँ पर आप फ्लैक्सीड का पाउडर ले सकते हो, आप सौंफ का शरबत ले सकते हो, ओट्स, राइस, गेहूं, इन चीजों को आप अनाज के रूप में खा सकते हो। इसके अलावा थोड़ी मात्रा में सोया ले सकते हो, आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हो। चुकंदर, लहसुन, कुकुम्बर, ये चीजें एस्ट्रोजेनिक हैं। ये आपके शरीर में एस्ट्रोजन के स्तर को अप करती हैं, तो इनका सेवन आप अपनी डाइट में रखें। ये कब तक करना है? ओव्यूलेशन तक करना है आपको। जब ओव्यूलेशन डेज हो जाते हैं, इसके बाद इन फूड्स में से कुछ चीजें आप चेंज कर सकते हो और वो चीजें ले सकते हो जो प्रोजेस्टेरोन के स्तर को बढ़ाती हैं। जैसे कि ओव्यूलेशन के 1-2 दिन बाद से, 3 दिन बाद से भी। ऐसा नहीं है कि एकदम से आज ओव्यूलेशन हो गया तो बस अब ये चीजें नहीं खानी है। थोड़ी मात्रा में खा सकते हो क्योंकि ये हमारे कॉमन फूड आइटम्स है। लेकिन जो फूड हमारे हार्मोन के लिए जिस टाइम पे खाना है उसे आप ज्यादा मात्रा में ले सकते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन बूस्टिंग फूड कौन कौन से हैं? जितने भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं, यानी कि गोभियां, जो गोभी आपको खानी है आप इस समय आप खा सकते हो। आप ब्रोकली खा सकते हो, पत्ता गोभी खा सकते हो, फूल गोभी खा सकते हो, घाट गोभी, जो भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं सारी आपको खानी है। आपको बनाना खाना है क्योंकि वो B6 में रिच होता है और वो प्रोजेस्टेरोन के स्तर को बढ़ाता है। आपको स्वीट पोटैटो खाना है। स्वीट पोटैटो भी प्रोजेस्टेरोन को बूस्ट करता है। इसके अलावा 1 ग्लास नींबू पानी, एक खट्टा फल, विटामिन C जो एंटीऑक्सीडेंट होता है पावरफुल, वो आपके प्रोजेस्टेरोन को बूस्ट करेगा। तो आप विटामिन C युक्त चीजें जरूर खाएं एटलीस्ट एक बार सेकेंड हाफ में, ल्यूटियल फेज में, ताकि आपका प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ने लगे। ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो वॉलनट्स बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा पंपकिन सीड्स आप खा सकते हो। जैसे कि एस्ट्रोजेनिक फूड के अंदर आपने सनफ्लावर सीड्स ऐड किया था, उसी तरह आप पंपकिन सीड ऐड कर सकते हो। साथ ही भिंडी, सब्जियों में एक भिंडी और भी बेहतरीन चीज है जिसको कि आप प्रोजेस्टेरोन बूस्टिंग फूड के तौर पे खा सकते हो। तो ये काम आपको करने हैं, दोनों हाफ्स में इन फूड को इंट्रोड्यूस करना है। साथ ही हार्मोन बैलेंस रखना है तो एक मूल मंत्र है कि आप रेगुलर थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए। थोड़ी सी कितनी? लगभग 20 से 30 मिनट हर रोज, एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन, एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन कोशिश करके कर सकते हैं। अगर ये चीजें आप करते हैं तो डेफिनेटली 1 महीने में आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस देखेंगे। बेहतर मूड, बेहतर स्किन, एक्ने खत्म हो जाएगा, पीरियड रेगुलर हो जाएगा, क्रैम्प कम होगा एंड आप काफी अच्छा महसूस करेंगे। लेट्स ट्राई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।